बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख़ की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज तारीख़ के झरोखों से हम एक ऐसे शख्स की दास्तान लेकर आए हैं कि जब उसकी बेटी ने आइसक्रीम और चॉकलेट की ख्वाहिश का इजहार किया तो उसने अपना एक जहाज़ 747 बमा अमला पेरिस भेजा, जहां से वो आइसक्रीम खरीदने के बाद जनेवा से चॉकलेट लेकर उसी दिन वापस पहुंच गया और उस एक दिन का खर्चा $1 मिलियन था। लेकिन उसके बाद उस शख्स के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे अपने वतन वापस पहुंचने के लिए मांग कर जहाज के टिकट के पैसे खरीदने पड़े। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाजरीन, अल्लाह ताला की ज़ात इंसान को दौलत, शोहरत और इज्जत देकर भी आजमाती है और लेकर भी। नाजरीन, 70 और 80 की दहाई में उस शख्स की दौलत और शोहरत का इतना चर्चा था कि शहजादियां और शहजादे उनके साथ एक कप कॉफ़ी पीना अपने लिए एजाज की बात समझते थे। वो कीनिया में मौजूद अपने वसीओ अरीज फार्म हाउस में छुट्टियां गुजार रहे थे और उसकी कमसिन बेटी ने आइसक्रीम और चॉकलेट की ख्वाहिश की तो उन्होंने अपना एक जहाज 747 बमा अमले पेरिस भेजा, जहां से आइसक्रीम खरीदने के बाद जनेवा से चॉकलेट लेकर उसी दिन जहाज वापस कीनिया पहुंचा। नाज़रीन, उस एक दिन का खर्चा $1 मिलियन था। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, सिडनी समेत दुनिया के 12 महंगे तरीन शहरों में उसके लग्जरी महल्लात थे। उसे अरबियन नस्ल घोड़ों का बहुत ज़्यादा शौक था और दुनिया के कई ममालिक में उस शख्स के कई ख़ास असबल थे। उसकी दी हुई तलाक आज तक दुनिया की महंगी तरीन तलाक समझी जाती है, जब उसने $875 मिलियन अपनी अमरीकी बीवी के मुंह पर मारे और उससे तलाक दे दी। उसकी मलकियत में जो याट थी वो अपने दौर की सबसे बेहतरीन याट थी, जो उस वक्त बादशाहों को भी नसीब नहीं होती थी। नाज़रीन, उसी याट में 4 हेलीकॉप्टर्स हर वक्त तैयार रहते थे, जबकि 610 अफराद पर मुश्तमिल खुद्दाम और अमला था। और वो याट बाद में उनसे ब्रुनाई के सुल्तान ने खरीद ली थी। उनसे होते हुए डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंची और ट्रंप ने $29 मिलियन में खरीदी। नाज़रीन, उनकी इस याट पर जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की फिल्मों समेत कई मशहूर हॉलीवुड फिल्में शूट की गईं। अपनी 50वीं सालगिरह पर उसने स्पेन के साहिल पर दुनिया की महंगी तरीन पार्टी दी, जिसमें दुनिया की 400 मारूफ शख्सियात ने 5 दिन तक खूब मस्ती की। अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन की बेटी की एक मुस्कुराहट पर 7,000 पाउंड मालियत का तलाई हार कुर्बान कर दिया। वो शख्स असलहे का बहुत बड़ा सौदागर था। मुल्कों के दरमियान वो असलहे की डील और मुआहदे करवाता था। सऊदी अरब और बरतानिया के दरमियान उसने $20 अरब के मुआहदे करवाए। शराब और शबाब उसकी कमजोरी थी। 4 जायज़ और 8 नाजायज़ बेगमात उसके अक़द में थी। यतीमों पर दस्ते शफ़क़त रखना, बेवाओं का ख्याल, मिस्कीनों की मदद, सैलाब और ज़लज़लों से इंसानी हमदर्दी के तहत फलाही काम से उससे सख्त नफ़रत थी। उसका ये जुमला बहुत मशहूर था कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी मुझे नहीं सौंप रखी। नाज़रीन, 80 की दहाई में वो $40 अरब के असासों का मालिक था और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने उसकी रस्सी खींच ली और अब तनज़्ज़ुल व इन्हतात की तरफ उसका सफ़र शुरू हुआ। अरबों डॉलर की मालियत के उसके हीरे समुंदर में डूब गए। कारोबार में खसारे पर खसारा हुआ, कर्जे पे कर्जा चढ़ा। जब बसासे फ़रोख्त कर डाले, उनके दोस्त अहबाब, उनके चाहने वालों ने उनसे नज़रें फेर ली। ये एक लंबी मुद्दत गुमनामी के पाताल में चला गया और किसी को खबर नहीं थी कि वो कहाँ पर है। नाज़रीन, फिर एक दिन ये लंदन में किसी सऊदी ताजर को मिला। उसकी हालत गैर हो चुकी थी और उस ताजर से उसने कहा कि वतन वापस जाना चाहता हूँ,
لیکن میرے پاس ٹکٹ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ناظرین، اس سعودی تاجر نے اسے اکانومی کلاس کا ٹکٹ خرید کر دیا اور یہ جملہ کہا، اے عدنان، اللہ تعالیٰ نے فقیروں اور غریبوں پر مال خرچ کرنے اور صدقہ دینے کا حکم دیا ہے، یہ ٹکٹ بھی صدقہ ہے۔ ناظرین، اپنے دور کا یہ کھرب پتی شخص صدقے کے ٹکٹ پر عام مسافروں کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر جدہ پہنچ گیا، اور اس عرب پتی تاجر کا نام عدنان خاشقجی تھا اور یہ عرب نژاد ترکی تھا۔ اس کی پیدائش مکہ المکرمہ میں ہوئی اور اس کا والد شاہی طبیب تھا۔ ناظرین، یہ شخص ترکی میں قتل ہونے والے صحافی جمال خاشقجی کا چچا تھا۔ 2017 میں اس کا انتقال ہوا۔ ناظرین، میں نے جب اس شخص کی زندگی کا مطالعہ کیا تو یقین کیجئے کہ ہل کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے انصاف پر میرا ایمان مزید پختہ ہو گیا۔ یاد رکھیے، آپ جتنے بھی طاقتور ہیں، آپ جتنے بھی ثروت مند ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے بہت کمزور ہیں۔ اپنی دولت اور طاقت کو کبھی بغاوت کے لیے استعمال نہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوال نعمت سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔